पेट गुरु में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों केसीआई से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस है कि दोस्तों केसीआई रजिस्टर्ड दोस्तों पहले ब्रीडर के नाम पे होता है पपी, और उसके माँ बाप दोनों केसीआई होंगे तो पपी केसीआई होगा। तो यहाँ सारे पपी तो केसीआई होते हैं, लेकिन सपना मैम के नाम पे होते हैं। तो वो कैसे, क्या आपके नाम पे करवा के देंगे कि या वो आपको करवाना है? वो सारे सवालों के जवाब हम सपना मैम से जानेंगे, क्योंकि काफी लोगों का कंफ्यूजन रहता है, तो वो डाउट हम दूर करेंगे। तो जी सपना मैम, ये बताइए आप। जी सर, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। कुछ कुछ क्लाइंट तो उनको पता रहता है कि भाई केसीआई क्या है, और बहुत सारे क्लाइंट को केसीआई के बारे में जो अपडेट मिली वो आपके चैनल के थ्रू ही मिली कि हमने एक वीडियो में केसीआई के बारे में बताया था। जी, चिप वगैरह के बारे में बताया था, तो बहुत अवेयरनेस आई है कस्टमर में कि भाई केसीआई रजिस्टर्ड डॉग क्या होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक बच्चा ले रहे हैं तो वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसकी ऑल डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए, कस्टमर को पता होना चाहिए। और मैं टोटली ये नहीं कहती कि आप मेरी बातों पे ट्रस्ट करो। मैं जो आपसे कह रही हूँ, आपके पास एक बहुत अच्छा टीचर है गूगल, ठीक है। जो मैं कह रही हूँ आप गूगल पे सर्च करो कि भाई जो मैं कह रही हूँ वो सही है कि नहीं है। उसके बाद आप यूट्यूब पे एक्सपर्ट एडवाइस लो। तो अभी के समय अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब मेन इशू आता है कि जब मैं कहती हूँ कि मैं जो भी कस्टमर को बच्चा दे रही हूँ ऑल इंडिया केसीआई रजिस्टर होंगे। ये बहुत कम पेपर हैं, सिर्फ समझाने मतलब एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए। ऐसे के पूरे मेरे केसीआई के पूरे पेपर क्या कहते हैं 3-4 बास्केट भर चुकी है। कुछ कस्टमर, सबसे पहले मैं बताऊंगी सर, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके केसीआई पेपर बने हुए हैं, शायद उनके बच्चे 1 साल के हो गए, उन्होंने अभी तक मेरे से पेपर ही नहीं लिए। और ये तो चलो बाहर के जो होते हैं मैं डिलीवर कर देती हूँ। सूरत के सूरत, चूँकि मैं सूरत में रहती हूँ और यहाँ से 20-25 मिनट का भी जिनका रास्ता है वो भी आज तक मेरे से पेपर लेने नहीं आते। जितनी बार मैंने कहा है कि सर आप पेपर ले जाइए, हाँ ठीक है मैम आपके पास है ना, सेफ़ है, हम आके ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी मैंने उनके भी पेपर बनाए। तो आप अब उनको सजेस्ट करिए कि ले जाए, कभी मिसप्लेस हो बिल्कुल गया तो वही फिर वही मैं उनको कहती हूँ, लेकिन अब मैंने ऐसे एनवेलप बना के रखे हैं। जैसे ये एक क्लाइंट है, इन्होंने सिज्जू फीमेल ली थी। सागर भाई जी जी। ओके। एंड ये भी सिज्जू फीमेल है। देखिए सर 20/7/2023 के पेपर है, ठीक है। चूँकि सूरत के हैं, अभी तक वो लेके नहीं गए, तो हमने पूरा एनवेलप बना करके रखा है। और ये एक पेपर मुझे देखने पड़ेंगे। ये जितने भी इस तरह के एनवेलप है ये सब ये सूरत के ही होंगे। इसका कहने का, ये अहमदाबाद के हैं। ये मैं जब 3 तारीख को जा रही हूँ, ये मैं खुद अपने साथ लेके जा रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि क्लाइंट पेपर ले या न ले, मैंने अपनी तरफ से पूरा मैं अपना पेपर वर्क करती हूँ कि हर एक क्लाइंट के लिए मैं पेपर बना के रखती हूँ। वो जब भी मुझे आए हमारे घर पे, सूरत के हैं तो, बाहर के रहेंगे तो ऑब्वियसली मैं कुरियर कर दूंगी। सूरत के हैं तो मैं भी ये कर देती हूँ, हाँ ठीक है, जब आएंगे वो लेके जाएंगे, उनके पेपर सेफ पड़े हैं। अच्छा, अब सेकंड बात आती है कि उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं या मेरे नाम पे। तो सर प्रोसेस मैं ऐसे दिखाना चाहूँगी एग्जांपल के थ्रू। ये पेपर अभी मैं फिलअप करूँगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये जब मैं कस्टमर का सब नाम यहाँ लिखती हूँ तो मैं उन कस्टमर को ये फ़ोटो भेज देती हूँ कि आपके बच्चे का नाम यहाँ है। कोई भी ब्रीडर ये नहीं करता, अपने पसंद से नाम देते हैं। मैं कस्टमर को ये ऑप्शन एक बार देती हूँ कि हाँ आप हमारे आपके पसंद से नाम रख सकते हो, चूँकि आपने बच्चा पहले ही हमसे परचेज़ कर लिया है। अच्छा, तो मतलब पेपर में बच्चे का नाम भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। ओके। अभी ये भी मैं मेंशन करूँगी कि जैसे कस्टमर ने नाम बच्चे का बोला, हमने यहाँ पे उसका नाम डाला, और अगर ये पेपर केसीआई में गए, केसीआई ने किसी भी रीज़न से वो नाम समझ में नहीं आया, तो वो अपने पसंद से नाम चेंज कर देंगे। उसमें ना ही कस्टमर की मतलब ये इंटरफेयर रहती है, और ना ही हम ब्रीडर्स की, ठीक है। क्योंकि हम केसीआई से इसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि एक नेम के कारण बाकी के जो बच्चे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन रुक जाता है, क्योंकि एक फॉर्म में कम से कम 5 से 6 बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो केसीआई हमें भी नहीं पूछती है, इंक्वायरी नहीं करती है, तो ये हमारा फॉल्ट नहीं होता। ये मैं हर कस्टमर से कहना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी ब्रीडर्स कस्टमर के को ये चॉइस देता नहीं है। मैंने ये चॉइस दी, लेकिन अगर पेपर में बच्चे का नाम सेम नाम नहीं आ रहा है जो क्लाइंट ने रखा है, तो उसमें हमारा फॉल्ट नहीं होगा। हम अपनी तरफ से इसकी फ़ोटो खींचेंगे कि हमने ये पेपर जब केसीआई में सबमिट किए हैं तो हमने ये नाम दिया है। अब यहाँ पे ऑल डिटेल्स होती है,
मदर कौन है, फादर कौन है, डेट ऑफ बर्थ कितनी है, केसीआई नंबर, मदर की जो पेपर है उसका केसीआई नंबर क्या है, फादर का जो है उसका केसीआई नंबर क्या है, ग्रेजुएट नंबर क्या है, मेरी कैनल का नाम क्या है, और यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स रहती है कि ब्रीडर कौन है। ये पेपर मैं कस्टमर को भेजती हूँ। उसके साथ साथ मैं ये फॉर्म भेजती हूँ। अब जब ये फॉर्म आता है, जैसे फैनी, ठीक है, ये फॉर्म आया, ब्रीडर नेम सपना शर्मा एंड रजिस्टर गारंटेड सपना शर्मा, ठीक है। तो ये मेरे पेपर हैं। इस पेपर के साथ लाइक जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फैनी, ये इस पेपर के जेरोक्स है, ये जेरोक्स फादर के पेपर के जेरोक्स, और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तीनों को मैं इंक्लूड करके एनवलप बना करके, हमारा जो गुजरात का क्लब है वो एक अहमदाबाद में है, एक बड़ौदा में है, तो मेरे पेपर बड़ौदा में जाते हैं, वहाँ से वेरीफाई होते हैं, वहाँ से लोग आते हैं वेरीफाई करने के लिए कि जो बच्चे हमने पेपर में भरे हैं वही सेम बच्चे हैं, सेम मदर है, सेम फादर है, वो वेरीफाई करके पेपर साइन करते हैं, उसके बाद आगे केसीआई में भेजते हैं। तो ये प्रोसेस लंबा है, इसमें 3 महीने तो हम कस्टमर को बोलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ रीज़न से 4 महीने भी हो जाए, 5 महीने भी हो जाए, या 1 महीने में भी आ जाए, तो वो भी हमारा फॉल्ट नहीं होता। मैंने देखा है कि काफी जो ब्रीडर हैं वो केसीआई का केनल होने के बावजूद भी, जैसे मैम अहमदाबाद में एक केनल है वो केसीआई रजिस्टर्ड है, उनके डॉग भी केसीआई रजिस्टर्ड है, लेकिन वो पपी केसीआई रजिस्टर्ड नहीं बेचते। इसका रीजन है कि ये बहुत झंझट का काम है और कुछ ब्रीडर झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन सपना मैम आपके लिए झंझट में पढ़ते हैं और खुद के नाम पे पेपर बनवाते हैं। उसके बाद मैम अब ये पेपर इनको खुद के नाम पे ट्रांसफर करवाने होंगे, अब क्या करना होगा आपके नाम पे होने के बाद? जी, ये पहला प्रोसेस जो हमने बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया। हाँ। अब पेपर कैसे आते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ आइए। क्या करना होगा? जी देखिए, जब मेरे पास पेपर आते हैं, बच्चों के पेपर बन के आते हैं, तो वो कुछ इस तरह के होते हैं, ओके। ठीक है। अभी उसमें माइक्रोचिप आती है। अच्छा, वो वहां से भेजते हैं? जी, वो वहाँ से भेजते हैं जी। ओके। कि जो हमारा केसीआई का इंडिया का क्लब है, कैनल क्लब ऑफ चेन्नई, वहाँ से ये पेपर बन के आ रहे हैं। तो एक चिप भेजते हैं जी, वो चिप भेज रहे हैं, एक ग्रेजुएट भेज रहे हैं, ग्रेजुएट फॉर्म, ठीक है, एक ट्रांसफर फॉर्म भेज रहे हैं ट्रांसफर फॉर्म भेज रहे हैं जी, और ये बच्चे के पेपर जी जिसमें सपना मैम का नाम होगा। जी। अब आप देखिए, इसमें मेरा कैनल का नाम है स्वीट डिजेला प्रिंसेस एरिनी, ठीक है। इसमें ब्रीडर नेम है सपना शर्मा एंड रजिस्टर्ड नेम भी सपना शर्मा है, सपना शर्मा ठीक है। तो ये जब फॉर्म कंप्लीट हो गया तो मेरा काम है ये फॉर्म कस्टमर को देना, यहाँ मेरा साइन करके, ठीक है, ठीक है। यहाँ मेरी डिटेल्स होगी, यहाँ कस्टमर की डिटेल्स होगी। अब कस्टमर इस पेपर को अपने नाम पे रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो ये पूरे के पूरे चार्जेस कस्टमर के होंगे, मेरे नहीं। हाँ। मेरा काम है बच्चे को रजिस्टर करके देना, पेपर रजिस्टर कस्टमर के नाम पे करके देना, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट होता है कि मैं ये फॉर्म कंप्लीट करके पूरे के पूरे इस तरह से एनवलप बना करके कस्टमर को हैंड ओवर करूँ, ना कि कस्टमर के नाम पे करके दूं जी। अब कस्टमर पूछते हैं कि इनको अपने नाम पे करने के लिए क्या चार्जेस है, तो वो सारे चार्जेस इसके अंदर इंक्लूड लिखे हुए हैं। कुछ भी आपको हमारे नाम से नहीं पे करना है, जो भी करना है द इंडियन कैनल ग्रेजुएट के नाम से करना है। ग्रेजुएट फ़ी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि 1 ईयर के लिए 1000 रुपीज़ है। इन सब की डीडी बना करके आपको इस एड्रेस पे चेन्नई भेजना है, ठीक है। दूसरा नेम ऑनरशिप ट्रांसफ़र, ये जो फॉर्म है ऑनरशिप ट्रांसफ़र है। जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है इसकी भी यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफ़र फ़ी लिखी हुई है 118। तो ये पूरा फॉर्म फिलअप करके आपको भेजना है। उसके बाद ये पेपर भी आपको इसमें थोड़ा लिखा हुआ है कि आप विद इन कुछ टाइम लिमिट में करवाएंगे तो जी 118 रुपए, टाइम लिमिट के बाद 600 रुपए। 600 रुपए जी। तो आप जितना और दूसरी बात जी अच्छा है जी, और दूसरी बात कि अभी रूल्स के हिसाब से शायद 1 मंथ पहले चार्जेस थोड़े से हाई हुए हैं जी, जो अभी पेपर में नहीं है, पेपर पहले वाले ही होते हैं जी, पुराने ही होते हैं। अब जब वो पेपर ट्रांसफर करने के लिए भेजते हैं तो उनको ये ग्रेजुएट फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, कस्टमर को ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और ये पेपर, ये 3 नहीं, ओरिजिनल जी, ओरिजिनल भेजना है।
ये पूरा एनवलप बना करके चेन्नई भेजना है। ठीक है। ये और तो माइक्रोचिप आपको डॉग को लगेगी जी, ये अपने पास रखेंगे, वो डॉग को लगवाएं या अपने पास रखें, ये उनको अपने पास रखना है। और जब ये ट्रांसफर हो करके क्लाइंट के पास आते हैं तो यहाँ पीछे 4 कॉलम दिए हुए हैं, ट्रांसफर नंबर एंड ऑनर नेम, यहाँ पे वो कस्टमर का नेम आएगा। तो सर मेरा कहने का मतलब है ये प्रोसेस जो है ये कस्टमर का है, ये मेरा नहीं है। मेरा प्रोसेस है इसके पैसे सपना मैम को देने हैं, ना जी। ही इसकी प्रोसेस भी सपना मैम और करेंगे। ना ही वो मैं गाइड कर देंगी वो आपको मैं गाइड कर दूंगी जी। कि और फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, कितना भरना है, कहाँ भेजना है, वो आपको गाइड कर देंगी जी। और ना ही मैं इसके पैसे उनसे ले रही हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ बच्चे के पैसे ले रही हूँ और डॉग केसीआई रजिस्टर दे रही हूँ, जो ये पूरा का पूरा मैं उनको हैंडओवर कर रही हूँ। अब उनको अपने नाम पे जब ट्रांसफर करवाना है तो उसके जो भी चार्जेस होंगे वो उनके होंगे, हमारे नहीं होंगे। मेरा काम यहाँ तक है कि हमने फॉर्म फिलअप किया, बच्चे को रजिस्टर किया, उसमें हमने पैसे लगाए, जिसके पैसे इंक्लूड रहते हैं बच्चे के अंदर, जो बच्चे की प्राइस रहती है। अलग से मैं उनसे कुछ भी नहीं ले रही हूँ जी। आई होप कि ये वीडियो कस्टमर को अच्छे से समझ में आए, इंफॉर्मेटिव वीडियो हो। तो दोस्तों बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य से इन्होंने समझाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये जो भी करना है आपको करना है। आपको पेपर के साथ पपी मिल रहा है, वो हमेशा ब्रीडर का होगा, चाहे सपना मैम से ले या किसी और ब्रीडर से ले। फिर उसके बाद का जो आपको ट्रांसफ़र करवाना है वो आपको करना है। जैसे कार लेते हैं तो कार मेरे पास से खरीदेंगे, एक एग्जाम्पल दूँ तो मेरे नाम की कार है, मैं ऐसा तो नहीं है कि वो मेहनत मैं करूँगा, भाई चलो मैं आपके लिए आरटीओ भी मैं जाऊँगा, फॉर्म भी मैं भरूँगा, पैसा भी मैं भरूँगा और बोलूँगा कि भाई लीजिए गाड़ी अब आपके नाम पे भी हुई। ऐसा नहीं होता है। वो सारी जो भागदौड़ है और जो पैसा खर्चा करना है वो आपको करना है। सिंपल सा एग्जाम्पल है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सपना मैम जी। आई होप कि कस्टमर को ये अच्छे से समझ में आया हो। जिनको भी और भी कुछ इसके बारे में, केसीआई के बारे में जानना, वो मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करें। जो भी आगे की इंफॉर्मेशन होगी मैं उनको ज़रूर बता दूंगी जी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये दूसरी बार हमने केसीआई का हमने वीडियो बनाया, बहुत ही डिटेल में बनाया है, तो ज़रूर आप लोग दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।